नजर आ रहे हैं, बट K9 का अप्रोच मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कैप्टन, क्योंकि अगर आपको फाइट लेना है आप डायरेक्ट फाइट लीजिए, अगर आपको नहीं लेना है आप आगे बढ़िए, बट निंजा बॉय ही सेज मुझे फाइट लेना है एंड कुछ इस तरीके से लेना है। नॉक किया गया, कंफर्म किया गया, 3 एलिमिनेशन सोलो यहाँ निंजा बॉय के पास रहने वाला है। एक आखिरी फर्स्ट एड है, वो हील करेंगे, इसी मौके के इंतजार पे गॉब्लिन जरूर थे। यहाँ गॉब्लिन इसी मौके के इंतजार पे थे, लेकिन यहाँ स्लग ने जरूर एक नॉकआउट सिक्योर किया है। दूसरा नॉकआउट भी यहाँ आर्कलिन निकाल करके जाएंगे। आर्कलिन और स्लग फिर से यहाँ पे उनको एक 2v1 सिचुएशन निकालना पड़ेगा गॉब्लिन के अगेंस्ट में, लेकिन गॉब्लिन सामने आ जाते हैं। क्या बढ़िया शॉट कनेक्ट करके दिखाया गॉब्लिन ने। आर्कलिन वर्सेस गॉब्लिन, ये एक 1v1 की फाइट है। अब देखिए नेक्रोस किस तरीके से बैक टू बैक फाइट छोड़े और K9 स्क्वाड आएंगे इस बार। लगता है मैंने भविष्यवाणी कर दी थी वहां पर कार्निवल गेमिंग के बारे में, लेकिन K9 स्क्वाड अपने चारों खिलाड़ियों को अभी अपने पैरों पे खड़ा कर पाएंगे। आर्कलिन अपने बाकी तीनों साथियों को वो खड़ा कर पाएंगे। अब बस सोचिए नेक्रोस किस तरीके से फाइट हुई। के पास भी जोन अभी नहीं है, जाना है जोन में, जगह बनानी है, लेकिन इन सब के चक्कर में यहाँ रेज गॉड को डाउन किया गया है। फियर्स फिलहाल के लिए तो कोशिश कर रहे हैं कि निकल पाए वो, लेकिन क्या सोच रहे हैं वो, यहाँ आगे जाएंगे तो दिक्कत है। अभी बहुत ज्यादा दूरी तय करनी है जोन के अंदर। फिलहाल के लिए शॉट्स ले रहे हैं, गमला बॉय को लो किया गया है। पूरा का पूरा चक्रव्यूह उन्होंने बनाया है और इस चक्रव्यूह के अंदर फंस चुकी है फिलहाल के लिए वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स। यहाँ से जोन में जाना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, जोन भी श्रिंक इन हो ही रहा है तो बहुत ज्यादा मुश्किल और बढ़ने वाली है। स्टैंडिंग एंड गुजरात टाइगर्स आते ही सारे टीम्स को खत्म करते हुए नजर आएंगे, बट नाउ K9 इज आल्सो मूविंग इन बूट कैंप की तरफ, बट पूकी जो एंगल था वहां पे गलती की एंड क्लच गॉड टेक्स द एडवांटेज। यहाँ क्लच गॉड डज टेक द एडवांटेज। क्लच गॉड फिलहाल के लिए तो कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर निंजा बॉय को संभाला जाए, क्योंकि निंजा बॉय इस तरीके का प्रदर्शन ये दिखाते हैं, जो पोटेंशियल ये खिलाड़ी रखते हैं, से बच के रहना पड़ेगा। क्लच गॉड के हाथ में बेरिल M762, निंजा बॉय के हाथ में AK। देखते हैं नॉकआउट निकाल के जाएगा, लेकिन अभी भी ये जो नेड कुक कर रहे हैं बार बार, निंजा बॉय सोच रहे हैं कि नेड डालूं या फिर नहीं डालूं। चलिए एस 32 है फिलहाल के लिए निंजा बॉय के हाथ में, जो ये डिसीजन नहीं बना पा रहे कि नेट डालूं या फिर ना डालूं। अभी के लिए तो डिसीजन ये है कि नेट नहीं डाली जाएगी, बट फिलहाल के लिए अरमान को रिवाइवल दिया गया, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। लेकिन उसी तरफ मैं देख पा रहा हूं कि फोर्ड मेडिकल फिलहाल के लिए तो भारी पड़ रहे हैं, वो एक दूसरी टीम के ऊपर। चलेंगे हम वहां भी बात करने के लिए वाइल्ड फैंग्स और फोर्ड मेडिकल की फाइट में, बट फिलहाल के लिए तो पूकी उनको कंफर्म किया गया है। क्लच गॉड घुसेंगे आगे, कंफर्मेशन निकलेगा जरूर, और मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद से K9 स्क्वाड के लिए और भी दिक्कतें बढ़ सकती है। 2 खिलाड़ी अभी बचे हुए हैं, आर्कलिन को रिवाइवल देने के लिए जाएंगे। 2 टीम्स को यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सबसे पहले गुजरात टाइगर सक्सेसफुली जोन के अंदर, वो भी काफी ज्यादा सेंट्रल एरिया में ली है आईकू सोल। तो आईकू सोल की तरफ से एक बेहतरीन गेम की मैं उम्मीद रखूंगा, लेकिन डेल्टा पीजी फिर से देखिए यही गलती अभी आजकल बहुत ज्यादा हो रही है कि गाड़ियों से खिलाड़ी जा रहे हैं एंड खिलाड़ी गाड़ियां लेके जब क्रॉस कर, हमें देखने के लिए मौका मिला K9 नजर आएगी, बट गॉड्स रेन जिस पैराडाइज रिसोर्ट में थे लेट सर्कल के इस जोन के एजेस में मान्या को देखना लगने वहां पर फायदा उठाया। लेकिन फिलहाल के लिए इन्फर्नो स्क्वाड और K9 स्क्वाड दोनों के नाम में स्क्वाड है, लेकिन कौन सी टीम यहाँ ऊपर आ पाएगी मैं वही जानने में ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। फिलहाल के लिए कार्निवल गेमिंग के नियो भी हील कर रहे हैं, ये हील बैटल भी चल रहा है मैं देख पा रहा हूँ। उनके साथ साथ वशिष्ठ ई स्पोर्ट्स के गमला बॉय भी फिलहाल के लिए तो हील बैटल कर रहे हैं। सिचुएशन एक 2v3 की है, इन्फर्नो स्क्वाड के अगेंस्ट में काफी चीजें हैं, लेकिन वेनम को यहाँ गवाते हुए नजर आएंगे, बहुत ज्यादा और मुश्किल रहेगी। और इस 2v3 सिचुएशन में देखते हैं क्या करके जा पाएंगे यहाँ K9 स्क्वाड। स्लग की पोजीशनिंग आप देखिए ऊपर के एरियाज पे मौजूद है। जतिन का पोजीशन शायद से क्लियरली स्लग को पता लग चुका है, लेकिन उनके पास यूटिल नहीं है, तो वो नेड अगर रहती तो वैल्यू शायद से थोड़ी सी और निकाली जा सकती थी। बट फॉर नाउ विल सी सैम कि यहां से क्या कोई क्लचेबल सिचुएशन बन सकता है या फिर नहीं। आई थिंक टफ 3v2 सिचुएशन है, एडवांटेज K9 स्क्वाड के पास है, सर्कल का पूरा कंट्रोल भी उनके पास है। हेल इन्फर्नो स्क्वाड उनको अंदर जाना पड़ेगा। गोटेन जैसे ही बाहर निकले वहीं पे निंजा बॉय डाउन करते हुए नजर आएंगे। 9 फिनिशेस इनके पास है, स्लग को काउंटर में जतिन नॉक करेंगे, बट कंफर्मेशन उठा लेंगे। स्लग उनका कंफर्मेशन नहीं देना चाहते, जतिन दिख जाएंगे, बट जतिन फिर भी वो कंफर्मेशन जो है स्लग का निकाल लेंगे। बट अब वो आ चुके निंजा बॉय के सामने, निंजा बॉय रेडी, नेट कुक करने वाले थे, दोबारा स्विच करेंगे, इंतजार कर रहे हैं। जतिन्स गॉन प्रो उपयोग करेंगे अपने यूएमपी का, वहीं से फायदा, एंड अब निंजा बॉय को भी डाउन कर चुके हैं। जो क्लच के बारे में आप बात कर रहे थे कैप्टन, लग रहा है वो होने वाला है। बात अलग बन सकती थी, पंक डिड मेक दैट कनेक्शन, बट उनको भी नॉकआउट किया गया था।
अब उनके एचपी काफी कम एंड पंक का कंफर्मेशन भी आ जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। टीम तमिलास जितना तारीफ करे उतना कम रहेगा। द वे दे आर होल्डिंग ऑन टू दिस फाइट, इट्स इनक्रेडिबल। इतनी यूटिल्स, इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने ये फाइट को काफी डिले किया एंड इसी डिले की वजह से K9 अब उनका इन्वेजन आपको देखने मिल जाएगा। एक ट्राइफेक्टा फाइट जरूर है एंड दैट इज द थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट। आप फाइट डिले करोगे तो आपको दिक्कत होगी। आर्कलिन फाइंड्स ओपनिंग ऑन सिम्प। जॉनथन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, वो यहाँ पे सबसे पहले एलिमिनेट हो सकते हैं, बट मिस्टर आईजीएल वापस से उनको नॉकआउट किया जाएगा। फॉक्स रिवाइवल का प्रक्रिया वापस वो शुरू करेंगे, बट जॉनथन इज फाइटिंग as much as he can, but वहां पे उनका रन एंड किया जाएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 4 फिनिशेस के साथ आपको एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे, बट टीम तमिलास बचे हुए थे अभी तक, बट 10 फिनिशेस के साथ 13 पोजीशन पे उनका भी एलिमिनेशन आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे पुश करती हुई 4 मिरेकल, एक साइड पे वशिष्ठा जिनके पास नंबर्स ज्यादा है, एंड सदर्न एंड से गुजरात टाइगर्स जिन्होंने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट फाइट में अभी तक दिखाया नहीं है, बट बेहतरीन नेट गमला बॉय की तरफ से आता हुआ निंजा बॉय, क्या इसका कोई फायदा उठाएंगे देखना पड़ेगा। 3-वे ट्राइफेक्टा फाइट अगेन। K9 उनके पास वो मौका है, पुकी स्टेप अप करेंगी, ही गेट्स वन नॉकआउट। यहाँ पूरा मौका है कि आप रोक सकते हैं कार्निवल गेमिंग के इस रन को, एंड K9 they were waiting for this moment for a longer period of time। अरमान अब उनके लिए भी एक 1v1 सिचुएशन है, बट उससे पहले पीछे से एक बार आएगा पुकार, गेट्स अरमान डाउन, निंजा बॉय उनको नॉकआउट किया जाएगा। डाउन टू अ लास्ट प्लेयर पुकी, क्या वो गेम बदल सकते डिनर के साथ 19 अंक आइकू सोल ने निकाले हैं, लेकिन कार्निवल गेमिंग ने भी 17 अंक निकाले हैं। लेकिन टेबल के सबसे ऊपर ओरंगुटान looks like the curse might be just broken। It's time for the next page and वहाँ पे बहुत सारे काफी ज्यादा डिफरेंस देखने मिल रहे हैं। God, 4 सेक्शंस बनाने It's पड़ेंगे। starting from third. Body and an icon, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Yeah.